केसेस अधूरे छोड़कर नहीं जाऊंगा, जिन केसेस को टेकअप किया है वो निपटा कर फैसला करके जाऊंगा। चीफ जस्टिस आकिब निसार के रिमार्क। सीडीए के पास कोई अहलियत नहीं, बनीगाला में बगैर मंसूबाबंदी तामीरात की गई। जमीन के तबादले के चार्जेस 5% से कम करके 2.5% कर दिए। नया पाकिस्तान बन रहा है, मुमकिन है जेरे जमीन ट्रेन भी चलानी पड़े। बनीगाला बोटेनिकल गार्डन केस में रिमार्क्स। ज़ेरे ज़मीन पानी का कीमत से मुतालिक केस। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 1 रुपया फी लीटर कीमत पर मुत्तफिक हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट। हुकूमतें पानी की कीमत कब से वसूल करेंगी? माजी में जो लुट पड़ी रही उसका भी कुछ होना चाहिए। अरबों रुपए का पानी फरोख्त किया गया, कंपनीज कुछ ना कुछ तो अदा करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिंध का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। मुल्ज़िमान आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई, अली मजीद, निमर मजीद समेत दीगर बैंकिंग कोर्ट में पेश। अदालत ने उबूरी जमानत में तौसीक करते हुए समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर को ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी पर केसेस नवाज शरीफ के दौर में बने। हमें कोई परेशानी या खौफ नहीं, अदालतों में पेश हो रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बेनामी अकाउंट्स के पीछे जो भी है नाम सामने लाए जाए। मुर्तजा वहाब का मुतालबा। मजीद बोले, वफाकी हुकूमत के पास एहतसाब का चूरन बेचने के अलावा कुछ नहीं। वो जरा बातें करने के बजाय अमली काम करके दिखाएं। नैब रेफरेंसेस में मुल्जिम नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश। तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद कामरान पर जिरा। फ्लैगशिप रेफरेंस में मुल्जिम नवाज शरीफ का बयान आज भी कलमबंद ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन में नैब रेफरेंसेस का ट्रायल करना नामुमकिन नजर आने लगा। भारत 71 बरस से मकबूजा कश्मीर में मुजालिम खा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर कश्मीर सबसे पुराना हल तलब मसला है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का बर्मिंघम में खिताब। मैनचेस्टर की मदीना मस्जिद में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार। मुमताज स्कॉलर इमाम आबिद सालिक ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रोशनी डाली। मर्द व ख़वातीन के अलावा बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक। लंदन में दौलत मुश्तरका का सालाना मेला। पाकिस्तानी स्टॉल्स की खूब पजीराई। देसी खाबे, हाथ की कढ़ाई वाले मलबूसात सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। डेप्यूटी हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब का पाकिस्तानी स्टॉल्स का दौरा। मिडल्सब्रो में पहली जंग अजीम के खात्मे की 100 साला तकरीब। लॉर्ड मेयर, काउंसलर्स, रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजियों की शिरकत। हीरोज की यादगार पर सलामी भी दी गई। लुटन में पहली जंग अजीम के हवाले से तकरीब का एहतमाम। मारे जाने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। बगल बजाए और शम्माएं भी रोशन की गई। कनाडा में पहली जंग अजीम के हवाले से तकरीब। कैलगरी में 3400 शोहदा के लिए यादगार बनाई गई। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का शोहदा को खिराज तहसीन। लंदन में गुजराती मेट्रोपॉलिटन क्रिकेट लीग की सालाना तकरीब। बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। बर्मिंघम के पिकाडली हॉल में म्यूजिक मस्ती शो का इनेकाद। हजारा के गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। शायकीन से खूब दाद वसूल की। हुकूमत का ग़िज़ाई कमी का शिकार बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला।
वज़ीर-ए-आज़म समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम का इफ्तिताह इमरान खान करेंगे। ग़ज़ाए किल्लत के शिकार बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। कराची में मुज़र सेहत खाना खाने से 2 बच्चों की अमवात मुअम्मा हल ना हो सका। अस्पताल में ज़ेरे इलाज बच्चों की वालिदा का बयान कलमबंद। मुतासरा फैमिली का घर सील करके 30 से ज़ायद अशिया के सैंपल्स लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल तक मिलेगी। कराची सदर में तजावुज़ात का खात्मा। तारीखी एम्प्रेस मार्केट की खूबसूरती निखरने लगी। गैर कानूनी दुकानें मिसमार करने के बाद इमारत की तज़ीनो आराइश का काम जारी। मार्केट के अतराफ सड़कें कुशादा होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के तहत लाहौर में जिला इंतजामिया का ऑपरेशन जौहर टाउन, समनाबाद और मुल्तान रोड पर बाबा हंजरवाल कब्रिस्तान की मुल्हिका अराजी पर तजावुजात मिसमार। महकमा औकाफ की 6 कनाल कमर्शियल अराजी वागुजार करवा ली गई। लाहौर के इलाके इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोना स्मगल करने की कोशिश। ASF ने टोरंटो जाने वाली खातून मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। साइमा नामी खातून से 30 तोला सोने के बिस्किट बरामद करके कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों के डेरे। लाहौर में बूंदाबांदी से स्मोक की शिद्दत में कमी। शहरियों में खुशी की लहर। शेखोपुरा, फूलनगर, पिंडी भटियां, टोबा टेक्सिंग, सादिकाबाद, रहीम यार खान, घोटकी में भी बारिश। पेशावर, गिलगित, बन्नू, कोहाट में आज भी बादल बरसे। सकरदू, नागा पर्वत, बाबूसर टॉप और शंदूर टॉप में पहाड़ों पर बर्फबारी से हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। बच्चे बड़े सभी जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए मगन। परचमों, झंडियों, बैजेस और आराइशी सामान के स्टॉल्स सज गए। मसाजिद और घरों पर चरागा होने लगा। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग से मरने वालों की तादाद 44 हो गई। 228 अफराद लापता। तेज हवा के बायस आग पर काबू पाना नामुमकिन होने लगा। हुकाम के मुताबिक कई हफ्ते लग सकते हैं। मुतासरा इलाकों से 2.5 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। और स्पेन में काइट फेस्टिवल। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से रंगीन हो गया। कहीं खूंखार वेल मछलियां तो कहीं उड़ती चुड़ैलें। काइट फेस्टिवल से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों समेत मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं
हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कराची की बैंकिंग कोर्ट ने अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन समेत दीगर मुल्जिमान की उबूरी जमानतों में तौसीक कर दी है। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी। आइंदा समाअत 10 दिसंबर को होगी, रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल अहमद। सिंध का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। FIA ने गिरफ्तार मुल्जिमान अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, हुसैन लवाई और तलहा से तफ्तीश की इजाजत मांग ली, जिस पर वकला सफाई ने एतराज लगा दिया। हमने ये ऑब्जेक्शन किया कि पहली बात तो इस दरखास्त का हमें नोटिस होना चाहिए और अब ये जो तीनों जो इश्खास हैं ये जुडिशियल कस्टडी में है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने जाली अकाउंट का जिम्मेदार बैंकों को करार दे दिया। और मुख्तलिफ जो भी अकाउंट आते हैं, अगर फालूदे बहुत सारे, फिर उनको अगर कोई कोशिश की जाती है कि उनकी सिलसिला मिलाया जाए पीपल्स पार्टी से। अदालत में उस वक्त दिलचस्प सूरत पैदा हुई जब आसिफ जरदारी अदालत आए और वापस चले गए, जिसके बाद वकला ने फोन करके साबिक सदर को आधे रास्ते से वापस बुलाया और हाजिरी लगवाई। FIA तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मफरूर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। घरों पर इश्तिहारात भी लगा दिए और जायदाद की मालूमात के लिए मुतल्लिका कमिश्नर को खतूत लिख दिए। कैमरामैन अली इमरान और शाहिद मलिक के साथ बिलाल अहमद, 92 न्यूज़ कराची। केसेस अधूरे छोड़कर नहीं जाऊंगा, जिन केसेस को टेकअप किया है वो निपटा कर फैसला करके जाऊंगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स सामने आए। चीफ जस्टिस ने बनीगाला बोटानिकल केस में रिमार्क्स दिए कि नया पाकिस्तान बन रहा है, मुमकिन है ज़ेरे ज़मीन ट्रेन भी चलानी पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद की हदबंदी से मुतालिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पर महकमे जंगलात और मुतालिका फ़िरक़ैन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिन केसेस का नोटिस ले रखा है वो अधूरे छोड़कर नहीं जा सकता, तमाम मुकदमात का फैसला करके जाना है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद की हदूद का तयन करने के लिए हदबंदी कराई। अगर किसी जगह कोई तनाज़ा है तो मुतासरा अफराद मुतलका फोरम जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में अपना दावा दायर करें। जंगलात की जमीन किसी निजी शख्सियत को नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस साकिब निसार के मारगला हिल्स में दरख्तों की कटाई से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, हदबंदी के तयन तक दरख्तों की कटाई रोक दी थी। अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया, सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की हदबंदी का सर्वे मुकम्मल कर लिया। दौरान समाअत निजी शख्सियात के वकला आयशा हामिद और नईम बुखारी में तल्ख कलामी भी हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन मुकदमात का नोटिस लिया है इन्हें अधूरा छोड़कर नहीं जाना। जो मुकदमात मेरी अदालत में है इन्हें निपटा कर इनका फैसला करके जाना है। अदालत ने शहर इख्तियार की हदबंदी से मुतल्लिक सर्वे जनरल की रिपोर्ट पर महकमा जंगलात और फरीकैन से 17 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली नफीसा शाह का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। ख़वातीन को जितने हुकूक पीपल्स पार्टी के दौर में मिले उनकी मिसाल ही नहीं मिलती। वो लंदन में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरफ से मुनाकिदा तकरीब से खिताब कर रही थी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसन बारी, मियां सलीम, आसिफ खान, सुल्तान खान, समिया खान के अलावा दीगर कारकुनान और ओहदेदारान मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नफीसा शाह, मोहसन बारी और दीगर का कहना था कि पीपल्स पार्टी मीडिया की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखती है। हमारे शहीद बीबी जो है उनकी बहुत प्यार था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, और मैं देखती हूँ कि इतना यहाँ दर्द है पाकिस्तान के लिए। और भुट्टो ख़ानदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल टाइम में पार्टी के साथ जमहूरियत के लिए, आइन के रूल के लिए जदोजहद की। और हर शख्स के पास एक तारीख़ है। अब मैं गुफ्तगू कर रही हूँ और हम पार्टी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और ये एक इनफॉर्मल मेल जोल है और बहुत मुझे खुशी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चिराग जो है
वो कभी नहीं उनको दिलों में बुझा है, ना इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चिराग जो है बुझने देना है। नफीसा शाह का मजीद कहना था कि वो खवातीन पार्लियामेंटेरियन की आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बरतानिया आई थीं। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में डैम फंड के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें ग्लासगो की तमाम मसाजिद के अलावा गिरदो नवाह के लोगों और दूसरी मुस्लिम तंजीमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तफसीलात देखिए खालिद परवेज की रिपोर्ट में। ऐसे प्रोग्राम जब भी सजते हैं तो खुशी होती है, लोगों से गले मिलते हैं तो खुशी होती है। क्या ये कम है कि आप सब ने यहाँ रौनक बख्शी? क्या ये कम है कि आप सब ने यहाँ रौनक बख्शी? फूल इतने जब खिलते हैं तो खुशी होती है। एडिनबरा में होने वाले प्रोग्राम ने साबित कर दिया कि जब भी कभी पाकिस्तान की बात हो तो एडिनबरा के लोग एक हो जाते हैं। जिस तरह इस महफिल में मुस्लिम लीग नवाज, तहरीक इंसाफ और दूसरी सियासी जमातों ने शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी साहिबजादा जहांगीर और अनीक अहमद थे, जो खसूसी तौर पर लंदन से तशरीफ लाए थे। साहिबजादा जहांगीर का कहना था कि जब भी पाकिस्तान को मदद की जरूरत पड़ी, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा दिल खोल कर मदद की। हबीब मलिक ने स्टेज पर अपने जौहर दिखाए और 88,000 पाउंड इकट्ठे कर लिए। इमरान खान और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जो इनिशिएटिव लिया है डैम के लिए, और उसमें मुझे खुशी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने साबित किया कि वो हमेशा की तरह पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी में, उसकी खुशहाली में पाकिस्तान के साथ हैं। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब ये डैम का ख्वाब पूरा होगा और हमारी आने वाली नस्लें इससे फ़ायदा उठाएंगी। ये एडिनबरा स्कॉटलैंड के अंदर हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितनी बड़ी तादाद बैठी हुई है। ये सारी कम्युनिटी से मिलकर और मस्जिदों के इमामों ने सब ने मिलकर ये जलसा किया है। ये है इन एड ऑफ डैम अपील, जो खान साहब की और चीफ जस्टिस की जॉइंट अपील है, उसके लिए ये किया जा रहा है। आज एडिनबरा में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ है जिसपे फंड रेजिंग हुई है। सब कम्युनिटी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसकी वजह से हम आज बहुत खुश हैं कि एडिनबरा में भी इतना बड़ा फंक्शन हो सकता है। आज हम एडिनबरा में आए हैं, फर्स्ट टाइम एडिनबरा की हिस्ट्री में इतना बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। जो पाकिस्तान चीफ जस्टिस और इमरान खान ने जो अपील की थी कि उसके फंड रेजिंग के लिए यहाँ पे पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत लोग आए हैं, बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के लिए हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और चीफ जस्टिस की अपील पर एडिनबरा कम्युनिटी ने सब ने मिलकर ये एक डिनर का एहतमाम किया है और स्कॉटलैंड भर से पाकिस्तानी कम्युनिटी इसमें शिरकत कर रही है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम £500,000 इकट्ठा करके इंशाल्लाह फंड में जमा करवाएंगे। आज का प्रोग्राम जो हो गया वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त प्रोग्राम हो गया। तमाम ऑर्गेनाइजर्स और टीम को मुबारकबाद देते हैं कि इतनी कामयाब इवेंट, जो कि एक डैम के लिए अगर ये इवेंट कामयाब हो जाए तो ये न पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान के एक मुस्तकबिल जो 2050 तक एक थर का हिस्सा वो बन जाता। लेकिन शुक्र है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उसको कामयाब बना देते हैं और इंशाअल्लाह न सिर्फ ये डैम बनेंगे बल्कि और भी डैम बनेंगे। आज हम फंड राइजिंग के लिए जो एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें तमाम कम्युनिटीज़ PTI और ऑल सब जमातें इकट्ठी हैं। हम उनके मशकूर हैं और शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी इन चीज़ों को देखेंगे, ऐसे प्रोग्राम करेंगे ताकि हम अपने मुल्क का जो है को सहारा बन सके। जिस इशू पर आज ये डैम के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह बाकी जो तमाम पाकिस्तान के इशू हैं उन पर इसी तरह इकट्ठे रहें। फंक्शन का मकसद यही है कि पाकिस्तान में जो सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आए, हर तरह से जो पाकिस्तान की यहाँ पे कम्युनिटी है वो हेल्प करती है, तो ये उसी की एक कड़ी है और इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम बड़ा ही कामयाब जाएगा। आखिर में मुंतज़मीन और तमाम वॉलंटियर स्टेज पर इकट्ठे हुए और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जी, आज एडिनबरा की तमाम मसाजिद और तमाम कम्युनिटी ने इस डैम फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ पर साहिबजादा जहांगीर समेत मुख्तलिफ सियासी व समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। खालिद परवेज, 92 न्यूज़, एडिनबरा, स्कॉटलैंड। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा कि मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए ब्रिटिश कश्मीरी मुफीद काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि ब्रिटिश कश्मीरी नौजवानों को इस मकसद के लिए तैयार करें। वो बर्मिंघम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस हवाले से देखते हैं आबिद कासमी की रिपोर्ट।
वजीर आजम आजाद कश्मीर बरतानिया के दौरे के दौरान इस वक्त बर्मिंघम में हैं, जहां उन्होंने मसला कश्मीर को उजागर करने के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उनका कहना था कि इस सिलसिले में कश्मीरी कायदीन से उनकी गुजारिश है कि वो अपने जाती इख्तलाफात को नजरअंदाज करके मसला कश्मीर के लिए आगे आएं। वो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो हुकूमत पाकिस्तान से बात करेंगे कि वो आज़ादी के बेस कैंप की हुकूमत को मजीद इख्तियारात दें ताकि खुद कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ होने वाले इंसानियत सोज मजालिम को दुनिया के सामने ला सकें। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत गुज़श्ता 71 साल से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और मुसलसल कश्मीरियों के खून से होली खेल रहा है। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मसला कश्मीर सबसे पुराना हल तलब मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा इस पर करारदादें भी पास कर चुकी है। कि बरतानिया में हमारा डायस्पोरा और यूरोप में जो बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान की हुकूमत से और राष्ट्रीय हुकूमत से ज़्यादा काम कर सकता है इस काज के लिए। ये और मौजूदा जम्मू कश्मीर के लोग राष्ट्रीय हुकूमत के बारे में मैं कहता हूँ कि उसकी डिटरमिन करे उसकी हैसियत को, ताकि वो कश्मीर काज के वाले से कश्मीर की नुमाइंदा बनकर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जा सके। हम उसमें प्राइवेट उसमें पोजीशन में नहीं, बल्कि एक तस्लीम शुदा मामले के तौर पर कि ये वो फरीक हैं। अब बात यह, मेरी बात को पता नहीं कल क्या कोई रख देगा, वो फिर बात आगे चली जाती है। लेकिन मैं नेक नीति से बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के मफाद में, कश्मीर के मफाद में जो मैं बात करता हूँ, यही नीड ऑफ द आवर है। इसी को आपको आगे ले जाना पड़ेगा। अगर कश्मीर के मसले पर आपने हिंदुस्तान को हजीमत से दो चार करना, वो सिर्फ और कश्मीर के लोग हैं, वो इसको दो चार कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि ये बात काबिल तहसीन है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने दौरा अमेरिका के मौका पर खुलकर अपना मौक़िफ़ पेश किया। इस दौरान मुस्लिम लीग नून मिडलैंड्स के सदर राजा अमजद खान और दीगर ओहदेदारान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। कश्मीरियों को उनका पैदाइशी हक के खुद इरादियत मिलकर रहेगा। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन अहल शख्स को बनाया जाए। ऑपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन का लीड्स में मुनक्किदा जलसे से खिताब। मज़ीद तफसीलात आसिफ शहजाद की रिपोर्ट में। लीड्स में जलसा आम से खिताब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन का कहना था कि राजा फारूक हैदर हुकूमत नाकाम हो चुकी है और वजीरों की फौज अवाम पर बोझ है। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा ने खिताब में कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही मसला कश्मीर पर रखी थी। कश्मीरियों ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बेशबहा कुर्बानियाँ देकर तारीख रकम की है। देखें, हुकूमतें कभी धमकियाँ नहीं दिया करती, हुकूमत बाख्तियार होती है, हुकूमत एक्ट करती है। आप एक्ट करो, अगर आपके खिलाफ आपके पास सबूत है, शवाहिद है, नैब का इदारा है, FIA का इदारा है, आप उन्हें कहें जी वो अपना कानून के मुताबिक चले, अदालतें फिर उसका जो भी फैसले करेंगी आपकी करने दीजिएगा, करें। लेकिन ये क्या है, रोज की आप धमकियां देते हो। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन का कहना था कि बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने क्रिस लेजली की सरबराही में रिपोर्ट पेश करके दुनिया को बता दिया है कि हिंदुस्तान बड़ा दहशतगर्द है, कश्मीरियों की नस्ल कशी कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इन्हें चाहिए कि कोई ऐसे पॉलिटिशियन को बनाए जो मसला कश्मीर से वाकिफ़ हो, जो मसला कश्मीर की सारी जो बैकग्राउंड है वो जानता हो, और जो इंटरनेशनली जो है वो वहाँ बाहर जाके जो है वो मसला कश्मीर की हकीकत बयान करे, वहाँ होने वाले जो मज़ालिम है उनको बंद कराने के लिए जो है वो बात करें। इस मौका पर सदर पीपल्स पार्टी लीड्स चौधरी याकूब, सदर पीपल्स पार्टी ब्रेडफोर्ड आसिफ नसीम राठौर और दीगर शुरका ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। मासूम बच्ची ने कश्मीर का कौमी तराना भी सुनाया। शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी यासीन अपोजिशन लीडर का और खोसा साहब का, जिन्होंने हमें टाइम दिया और लीड्स में जो उन्होंने हमें आगाह किया है जो कोई कश्मीर में हो रहा है और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से उन्होंने आगाह किया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए जी, आज की तकरीब जो है कश्मीर के हवाले से थी और मैं कहता हूँ बहुत खूबसूरत तकरीब थी ये, और इसमें इतने मुअज़्ज़ज़ मेहमान खोसा साहब और यासीन साहब तशरीफ़ लाए, और ये मैं समझता हूँ लीड्स पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी एक मसला के बहुत मुख्तसर वक्त में जो है इन्होंने यहाँ पे जो तकरीब मुनक़्क़द की है, यकूब साहब, अपना क़य्यूम साहब और नजीब साहब, मैं कहता हूँ कि ऐसी तकरीबात जो हैं ये देखें, हम और तो कुछ नहीं कर सकते कश्मीरियों के लिए, कम से कम ऐसे प्लेटफॉर्म से आवाज़ तो उठाएं। कश्मीर वतन हमारा, आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बागों और बहारों वाला, दरियाओं के सारों वाला, आसमां है जिसका परचम, परचम चांद सारों वाला।
पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं चौधरी अब्दुल कयूम, चौधरी सदीक नजीब, चौधरी इदरीस शान एडवोकेट, काउंसलर मोहम्मद इकबाल, काउंसलर मोहम्मद रफीक, चौधरी जफर भलोट, चौधरी गुलाम हुसैन समेत दीगर अफराद ने भी जलसा आम से खिताब किया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज यूके। बरतानवी पार्लियामेंट की रुकन MP सीमा मल्होत्रा कहती हैं बरतानिया में बरतानवी मुआशरे में खवातीन ने मुसावी तरक्की के मौके मिलने पर तरक्की की है। 100 साल कबल बरतानिया में खवातीन को वोट डालने का हक मिला और उस वक्त बरतानिया की वजीर आजम भी खातून है। उन्होंने ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, आज बरतानिया में ख़वातीन को जब से वोटिंग का राइट मिला, आज उसको पूरे 100 साल हो गए हैं। 1918 में पहली मरतबा बरतानिया के अंदर किसी खातून को वोट डालने का हक मिला था और अब यह है कि बरतानिया पार्लियामेंट के अंदर 200 से ज़ायद ख़वातीन इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं। उसके अलावा बरतानवी वज़ीर आज़म भी जो खातून है, तो हमारे साथ इस वक्त खातून MP सीमा मल्होत्रा मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि उन्हें ये कैसा महसूस होता है। 100 years हो गए हैं जी। We're incredibly proud tonight. We celebrate 100 years, and you mentioned we have 208 women members of parliament now. But we know as well this isn't enough. This is how many altogether? 208 now, 650 members of parliament. So this is 1/3 of the House of Commons. And we rank in Britain 49th in the world of all of our parliaments. But in the last 100 years, we have elected 489 women, and this is the most we have ever had. So we look forward now to try and have even more women come into politics. Do you have any message for the young? And we encourage others to come forward. Tonight is about saying we celebrate our past. I'm the first female Punjabi member of parliament. We have tonight here as well the first Pakistani mayor of Hounslow. We need more girls to be interested in politics, and that's what we want to do tonight. Celebrate our past, encourage more to come forward and look to the future. और अब बात जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला। ग्रेटर मैनचेस्टर के टाउन बरी की सियासी और समाजी शख्सियात राजा मुश्ताक अहमद, राजा अशफाक अहमद और राजा इम्तियाज़ अहमद की तरफ से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेलाद की खूबसूरत महफिल सजाई गई, जिसमें मकामी नात खानों के अलावा पाकिस्तान से आए मारूफ सना खानों ने भी शिरकत की। तफसीलात राजा वाजिद की रिपोर्ट में। मिलाद की इस खूबसूरत महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। निजामत के फराइज हाफिज मोहम्मद रफाकत और हाफिज अमजद महमूद ने निभाए। मिलाद की इस नूरानी महफिल में मुकामी नात खानों और उलमाए इकराम अलहाज मोहम्मद फारूक नक्शबंदी, मुफ्ती मोहम्मद इश्तियाक, हुसैन नईमी के अलावा पाकिस्तान से आए शोहरत याफ्ता सनाखान मुस्तफ़ा, जुल्फिकार हुसैन हुसैनी, सैयद अल्ताफ हुसैन शाह काज़मी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किया।
मिलाद की इस बाबरकत महफिल के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान से आए पीर हबीबुर रहमान ऑफ नीरिया शरीफ और महफिल के दूसरे शुरका का कहना था कि यहाँ बरतानिया में लोगों का आकाए दो जहाँ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का जज्बा दीदनी है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर और इस बाबरकत महीने की आमद पर मैं तमाम मुसलमानों को आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस सरज़मीन बरतानिया के तमाम उस्सा खानान रसूल को। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ महफ़िल नात का सिलसिला ज़ोर व शोर के साथ जारी व सारी है और घर घर में और मसाजिद में और दीगर इस्लामिक सेंटर्स में महफ़िल नात का सिलसिला हमेशा की तरह इस वक्त भी जारी है। खुशी महसूस हुई है यहाँ के लोगों के जज्बात देखकर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत है कई इलाकों की बनिस्बत, कई मुल्कों की बनिस्बत, यहाँ यूके में जो हमारी कम्यूनिटी है उसमें अंदर बहुत ज़्यादा ये मोहब्बत हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो है ना वो मैंने महसूस की है। ये जज्बा और ये तरीक़ाकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा जारी व सारी रखे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिस अल्लाह पाक ने हमें ये रब्बियुल अव्वल की मुबारक सादतें नसीब की हैं और आज की जो महफ़िल हुई है इसमें जो भी अहबाब शरीक हुए हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला तमाम के घरों में बेशुमार बरकतें अता फरमाए और दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं तमाम को हम रब्बियुल अव्वल की आमद व दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में, जान में, माल में, रिज़्क़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और ये जो महफ़िल हैं ये दीन की ये जो इनसे आगाही हासिल होती है और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लो है वो हमारे सीनों में जलवा अफरोज़ हो। यहाँ बरतानिया के रहने वाले जो मुसलमान हैं माशाल्लाह उनका जज्बा दीदनी है, वो बहुत तैयारियाँ कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल के लिए हुजूर के यौम विलादत के हवाले से। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाए हुजूर के विलादत के इस महीने में जो अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों पे करम फरमाए, हम सब को भी उसमें शामिल फरमाए। आज देख लें कि हम कितने खुश नसीब हैं कि पूरी दुनिया में आज गली गली, कूचा कूचा, हर वहाँ गली हो, वहाँ कोई सिटी हो, वहाँ कोई कंट्री हो, यहाँ चर्चा है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हम उसका आज खुशियाँ मना रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला हमें मज़ीद इस्तकामत दे और इस पे चलने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। जब से रबीउल अव्वल शरीफ शुरू हुआ है तो करिए करिए में, बस्ती बस्ती में, हर शहर में, घरों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर सरकार दो आलम सरसम के मिलाद शरीफ जो मनाया जा रहा है बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ, बच्चे बूढ़े जवान सब उसमें हिस्सा ले रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। महफिल के मेज़बान राजा मुश्ताक अहमद ने महफिल में शिरकत करने पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। आखिर में मेहमान खुसूसी पीर हबीबुर रहमान ने दुआ फरमाई। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही शम्मा रसालत के परवानों का ये जोश और जज्बा अपनी मिसाल आप है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, बैरी। डेनमार्क के तीसरे बड़े शहर ओडेंसा में इदारा मिनहाजुल कुरान के ज़रिए एहतमाम मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। मिलाद कॉन्फ्रेंस में डेनमार्क भर से पाकिस्तानियों ने शिरकत की। तफसीलात तनवीर नकवी की रिपोर्ट में। मिलाद कॉन्फ्रेंस में खसूसी तौर पर डेनमार्क के रहने वाले बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करके तमाम कम्युनिटी को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया। रजा कादरी और हसनैन राशिद ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कलाम पढ़कर समा बांध दिया। कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी, अलामा नदीम यूनुस, अलामा हसनैन फरीद, शाहिद रियाज और नवाज मिर्जा ने मिलाद कॉन्फ्रेंस पर रोशनी डाली। मिलाद कॉन्फ्रेंस के मेहमानों ने डेनमार्क में कामयाब मिलाद कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करवाने पर इदारा मिनहाजुल कुरान ऑर्डिनेंस को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया। रबीउल अव्वल के महीने का आगाज होते ही दुनिया भर में दुरूद व सलाम की महाफिल का आगाज हो जाता है। ऐसी ही एक महफिल और जुलूस का एहतमाम स्पेन के शहर वेलेंसिया में भी किया गया। तफसीलात नुमाइंदा स्पेन शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने का आगाज होते ही दुनिया भर में दरूद व सलाम की महाफिल का आगाज हो जाता है। नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने झूम झूम कर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत व अकीदत के फूल निछावर करते हैं। इसी तरह की एक महफिल का इनेकाद स्पेन के शहर वेलेंसिया में भी किया गया, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिया मस्जिद फैज़ान अतार से एक जलूस लेकर
मखसूस रास्तों से होते हुए मस्जिद फैजान अतार पहुँचे, जहाँ मकामी उलमा इकराम के अलावा पाकिस्तान से आए मुबल्लिग दावत इस्लामी रुकन मजलिस शूरा हाजी मोहम्मद अजहर अतारी ने सीरत तैयबा पर सैर हासिल गुफ्तगू की। जुलूस के रास्ते में पाक वेलेंसिया एसोसिएशन की जानिब से पानी की सबील का एहतमाम भी किया गया था। आखिर में मुल्क की सलामती, अमन व इस्तेकाम, पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआएं मांगी गईं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, वेलेंसिया, स्पेन। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह मिडल्सब्रो में भी जंग अजीम अव्वल के खात्मे की 100 साला तकरीबात का इनाकात किया गया। अवाम की बड़ी तादाद ने फौजियों की यादगार पर गुलदस्ते रखे। तफसीलात साहिर अली की रिपोर्ट में। पहली जंग अजीम के हीरोज को खराज अकीदत पेश करने के लिए एल्बर्ट पार्क के बाहर बड़ी तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में लॉर्ड मेयर, काउंसलर्स, रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजियों की भरपूर शिरकत। पहली जंग अजीम के हीरोज को खराज अकीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बरतानवी फौज के दस्तों और रिटायर्ड फौजियों की तंजीम साल्वेशन आर्मी की तरफ से हीरोज की यादगार पर सलामी दी गई। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ क्लीवलैंड के चेयरमैन नासिर हयात और BME नेटवर्क के प्रेसिडेंट इदरीस रशीद ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए। आज हम रिमेम्बरेंस डे के लिए यहाँ पहुँचे हैं मिडल्सब्रो में, और हमारे साथ काफ़ी तादाद में आदमी हैं जो मिडल्सब्रो मुसलमान कम्युनिटी हैं। आज हम इस्लामिक सोसाइटी ऑफ क्लीवलैंड की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए इधर आए हुए हैं। जो जंग अजीम में जो शहदा हुए थे, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया था, उसमें मुसलमान भी थे, सारे थे, तो उनके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए जो है हर साल की तरह आम जो है रिमेम्बरेंस डे में जो है आज हम इधर हाजिर हुए हैं। We here today for the Remembrance Day, remember the fallen in the world wars, and we have come from Stockton-on-Tees, Farouk Azam Master representing Stockton town itself. ये दिन जो मनाया जाता है, ये पहली और दूसरी जंग अजीम में जो लोगों ने अपनी जान के नजराने पेश किए थे, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। So we're representing the Nigerian community in Teesside, and we are remembering many of our families who have fought in the Great War and in numerous other wars as well. And we felt it was really important for us to come today and to remember them and to share this experience and this time with our friends and our families and our comrades from the different countries who are represented today. जंग अजीम में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद की याद में आज मिडल्सब्रो की कम्युनिटी ने अपनी यकजहती का इजहार करते हुए यहाँ पर तकरीब का एहतमाम किया, जिसके 100 साल पूरे होने पर मिडल्सब्रो में मौजूद एशियन कम्युनिटी ने अपनी यकजहती का इजहार करते हुए फूलों के गुलदस्ते पेश किए। कैमरा टीम के साथ साहिर अली, 92 न्यूज़, मिडल्सब्रो। यूरोपीय दुनिया में पहली जंग अजीम के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी मुनासिबत से कनाडा में भी पहली जंग अजीम के 100 साल पूरे होने पर तकरीबात मुनक्किद की गईं। देखेंगे कैलगरी से नदीम तुफैल की रिपोर्ट। यूं तो हर साल नवंबर में पूरी दुनिया में जंग अजीम के शहदा को खराजे तहसीन पेश किया जाता है, लेकिन इस बार कुछ खास ही था। जब घड़ी ने 11 बजाए और ये 11वें महीने की 11 तारीख थी, तो जंग अजीम के 100 साल पूरे होने पर शहदा की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश करने के लिए कनाडा भर में परेड और तकरीब का एहतमाम किया गया। कनाडा की सरजमीन और दुनिया की हिफाजत करने वाले इन शहीदों को सलाम पेश किया गया, जिन्होंने नजरियात की हिफाजत के लिए जंग लड़ी। कनाडा के तमाम छोटे बड़े शहरों में इस दिन के हवाले से खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने शहदा को खराजे तहसीन पेश किया और कहा कि 1 सदी पहले अमन की खातिर कुर्बानियां देने वाले शहदा को नहीं भूला जा सकता। कैलगरी शहर में मेमोरियल ड्राइव पर बहुत बड़ी मेमोरियल बनाई गई, जिसमें 3400 शहदा क्रॉस लगाई गई हैं, जिन पर इन शहदा के नाम, रैंक, इनकी उम्र और इनकी शहादत की तारीख दर्ज है। 11 नवंबर को 11 बजे 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राजा अरशद हयात को बरतानिया 50+ क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। वो 20 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से खुसूसी गुफ्तगू की, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए आज एक और एजाज़ जो इंग्लैंड की ओवर 50 क्रिकेट टीम है उसमें एक पाकिस्तानी को जो है वो सेलेक्ट कर लिया गया है, जिन्होंने, इनका नाम है अरशद हयात, जिन्होंने पाकिस्तान से अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया। वहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये हांगकॉन्ग में इन्होंने सुपर 6 टूर्नामेंट भी खेला वसीम अकरम की क़यादत में। और अब इंग्लैंड की जो टीम ओवर 50 का वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है अगले वीक से, वहाँ पर जो इंग्लैंड की टीम जा रही है उसमें सेलेक्ट हुए हैं। उसमें पाकिस्तान की टीम जा रही है, 8 मुल्कों की टीमें जो हैं उसमें भी शिरकत कर रही हैं। और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है कि एक पाकिस्तान के शहर साहिवाल में पैदा होने वाला है क्रिकेटर यहाँ पर इंग्लैंड की टीम में सेलेक्ट हो चुका है और वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंग्लैंड की नुमाइंदगी करेगा। अरशद हयात साहब से इनकी ज़बानी पूछते हैं उनकी क्या फीलिंग है इस बारे में। जी अरशद साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी फीलिंग्स है मेरी। स्पेशली जब मैं खुश होता हूँ कि पाकिस्तान से लिए भी खेला। मैं हांगकॉन्ग 6 खेला 1997 में और KRL से मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रहा, UBL से खेला और यहाँ पे आके मैंने क्रिकेट का जो शौक़ है उसको ख़त्म नहीं होने दिया और अपने शौक़ को जारी रखा। मैं डिफरेंट क्लब से खेलता रहा, कीपर्स क्रिकेट क्लब से, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह लेस्टरशायर काउंटी से मैं खेल रहा हूँ। मुझे 3 साल से मैं वहाँ पर खेल रहा हूँ और मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने मुझे स्पेशली जो है वो हार्ट फेवरेट बैट्समैन उसको करार दिया इंग्लैंड ने। और मैं बहुत मशकूर हूँ सबका कि उन्होंने मुझे टीम में रखा और स्पेशली मलिक साहब का भी मशकूर है कि मुझे हर टाइम वो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं, 8 टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं। हम लोग 5 तारीख को ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा, 5 दिसंबर को। उसके बाद हमारे 3 एशेज़ के मैचेज़ हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के, तो हम लोग वो भी इंशाल्लाह खेलेंगे और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ, पूरी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि 50+ का ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है, ज़ाहिर है जिसमें आप शिरकत कर रहे हैं, तो कितनी पुरुम्मीद हैं कि जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है वो कितनी फेवरेट है इसमें, या पाकिस्तान की टीम जिसकी क़यादत एजाज़ अहमद कर रहे हैं, कौन सी टीम फेवरेट है वर्ल्ड कप में? जी ओबियसली हार्ट फेवरेट जो टीम है इस वक्त वो हम लोग हाई रेटिंग के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, जिसमें एजाज़ अहमद कैप्टन हैं, साजिद अली हैं और 3-4 और इंटरनेशनल प्लेयर हैं उसमें खेल रहे हैं। और वहाँ पे चूँकि क्रिकेट जो है वहाँ पे आशिक कुरैशी साहब ने स्टार्ट करवाई, उसमें ये ओवर 50 वाले जो 40 साल से ऊपर वाली क्रिकेट है उसमें रेगुलर खेल रहे हैं और वो लड़के फ़िट हैं। हमारी टीम फिटनेस के हिसाब से बहुत अच्छी है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। हलाकतों की तादाद 44 हो गई जबकि 228 अफराद लापता हैं। आग से मजीद नुकसान का खतरा भी लाहक हो गया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में लगने वाली आग पर अभी तक काबू ना पाया जा सका। 40 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि 228 लापता हो गए। रहायशी अमलाक समेत हजारों एकड़ रकबा जलकर राख हो गया। मजीद नुकसान का भी खदशा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैलिफोर्निया के जनूबी हिस्से में लगने वाली आग 91,000 से ज्यादा रकबे तक फैल चुकी है और अब तक सिर्फ 20% ही बुझाई जा सकी है। आतिशबाजी से लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटी में 317 घर तबाह जबकि 57,000 से ज्यादा को खतरा लाहक है। मालिबू में कई नामवर हॉलीवुड अदाकारों के घर जलकर खाकसर हो गए। इस वक्त रियासत के 3 इलाकों में आग लगी हुई है। 2.5 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं जबकि 8,000 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं।
बच्चों के पसंदीदा सुपर हीरो स्पाइडरमैन के खालिक मुसन्निफ स्टैन ली वफात पा गए। 95 साला स्टैन ली गुज़श्ता कई रोज से बीमार थे। स्टैन ली की वफात पर उनके मद्दाह और हॉलीवुड अदाकार भी अफसरदा हैं। ये रिपोर्ट देखिए। Yo, Sparkles! You don't remember me? Of course I remember you. You're my eyes and ears. What's your name again? Oh, I do. I know it. I know it. Don't tell me. It's Max. Is it Max? Yes. स्पाइडरमैन और आयरन मैन समेत कई शोहराए आफाक कॉमिक किरदारों के खालिक और मशहूर अमरीकी मुसन्निफ स्टैन ली चल बसे। 95 साला स्टैन ली कई रोज से बीमार थे। स्टैन ली 1922 में मैनहट्टन में पैदा हुए। 1960 में मार्वल के नाम से कॉमिक बुक कंपनी की बुनियाद रखी और स्पाइडरमैन, आयरन मैन और हल्क समेत लातादाद यादगार किरदार तख्लीक किए, जिन्होंने न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के दिल में भी खूब जगह बनाई। स्टैनली के बनाए हुए किरदारों पर मबनी फिल्में हॉलीवुड की सबसे मुनाफे बख्श तरीन फिल्मों में से हैं। ताज़ा तरीन मार्वल फिल्म इन्फिनिटी वॉर ने तकरीबन $1.5 अरब कमाए। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।